प्रभु जी, नहीं इनका भी नाम क्या है? राधा राधा रास बिहारी रास बिहारी प्रेम दास, है ना प्रभु जी? ठाकुर आपको जी के अहेतु की कृपा से हम मंदिर में हैं। प्रभु जी को 32 साल हो गया मंदिर में। हाँ, 32 साल ना? हाँ हो चल रहा है 25 साल। हाँ, 32 साल हो गए प्रभु जी को। इतने सीनियर भक्त हैं यहाँ के, और शास्त्रों में एकदम क्या बोलते हैं, परिणित हैं, जिज्ञासु जिज्ञासु हैं, किताब पढ़ने में बहुत रुचि है मेरे। रुचि है प्रभु जी को। हाँ और भागवत कथा सुनने में, करने में, हाँ करने ऐसे। में भी रुचि है, हाँ हाँ, हम थोड़ा भगवान के बारे में जानने में थोड़ा जो उत्सुक है, जानना चाहते हैं और दूसरे को भी जानवाना मतलब चाहते ज्ञान देना हैं। चाहते हाँ, हैं। बांटना चाहते हैं हाँ, कि तो ये। ज्ञान देने से हाँ ज्ञान बढ़ते हैं, ऐसा मैंने सुना हाँ, है। सार सार ये है हम्म। कि संसार में कि जो हम अनुभव कर रहे हैं, टेस्ट, स्मेल और दृष्टि, और एक शब्द का अनुभव कर रहे हैं और स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, ओके। उसके परे मन है। यहाँ तक वैज्ञानिक लोग और यहाँ तक किसी अध्ययन से हम नहीं पा पाएंगे, कितने भी अध्ययन करें हम इस रस रूप गंध स्पर्श शब्द का, और हम कितने भी प्रयत्न करें हम नहीं जान पाएंगे कि हमारा ऊपर पर हम जब हम योग साधना करेंगे तब हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा जो एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव, रस रूप गंध स्पर्श शब्द, इसके परे हमारा एक मन है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। इस संसार में तो 99 लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं। तो 99 लोग ये रस रूप गंध स्पर्श शब्द क्या करते हैं, बढ़िया फॉर्मेट में चाहिए उनको, अच्छी रस रूप गंध स्पर्श शब्द चाहिए हमको, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा फ्लावर चाहिए, अच्छा सेंट खाना चाहिए, अच्छा परफ्यूम चाहिए। हाँ, खाना चाहिए, अच्छा देखना, मेरा घर पे टाइल्स अच्छा हो, और ये बढ़िया घर हो, सुविधा हो, टच अच्छा हो, हाँ बाथरूम में भी अच्छा हो, और हर जगह वे ये जो सब चीज, सब लोगों के जीव के अंदर जो अच्छा भोग भोगने का जो प्रवृत्ति है, ये कहाँ से ये है? क्या है, ये भोग प्रवृत्ति क्या है, पहले ये हाँ, समझना है। ये मुझे जानना है, हाँ, बताइए। तो ये जो भोग प्रवृत्ति है, ये हमारे इंद्रियों का स्वाभाविक कंडीशन है। जैसे पानी को छोड़ दिया जाए तो वो सीधा नीचे, कभी पानी ऊपर नहीं जाता, पानी हमेशा हर समय। नीचे आता है। तो स्वाभाविक कंडीशन है इंद्रियों का कहाँ जाना, उनके विषय की तरफ। विषय क्या है, हर इंद्रियों का एक विषय है, रस रूप गंध स्पर्श। नहीं तो ये प्रवृत्ति जो है, ये कहाँ से आया, ये मैं जानना चाहता आई विल टेल यू। तो ये जो शरीर है हम देख रहे हैं, ये जो शरीर है, ये शरीर बना है किससे? हूँ। पांच तत्व से। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। वायु। ये पंच तत्व क्या है? ये पंच तत्व रस रूप गंध स्पर्श शब्द का कैरियर है। इसका कैरियर है। कैरियर, कैरियर, रूप, रूप। व्हीकल। अच्छा हाँ, ठीक है। मतलब एक बास्केट है, रस रूप गंध स्पर्श शब्द का लिए ये पंच महाभूत है। तो ओके। इंद्रिय क्यों पंच महाभूत की तरफ जाता है कि उसमें से उसको मिलता है रस रूप गंध स्पर्श शब्द। ये इतना नेचुरल कंडीशन है इंद्रियों का, आप कितना भी कोशिश करो, आप कोई भी तरीके से आप कट नहीं पाओगे इसको। और उसके परे है मन। ओके। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सिग्नल दे रहा है। क्या दे रहा है? सिग्नल। सिग्नल दे रहा है। किसको सिग्नल दे रहा है? मन को। इंद्रियों को। सूक्ष्म शरीर में ही इंद्रिय है। मन भी तो इंद्रिय है ना। सूक्ष्म शरीर में क्या है? इंद्रिय, मन, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी तो बुद्धि, सूक्ष्म है, यही तो सूक्ष्म अहंकार है। और कारण शरीर। ये 5 चीज है सूक्ष्म शरीर में। ओके। कारण शरीर, अहंकार, मन, बुद्धि, बुद्धि, अहंकार और मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिय। इंद्रिय। इंद्रिय, कारण शरीर कौन सा है? यही तो है। चित्त बोलते हैं ना, चित्त। जितने सारे इच्छाएं अनेक जन्मों से स्टोरेज है। ओके। एक है कारण सागर, वहाँ भगवान नारायण निवास करते हैं। हम्म। वहाँ अनंत जीवों की क्या है? इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं। सागर है वो पूरा एक। जो अनंत कोटि, जो ब्रह्मांड है। वहाँ एक एक भगवान इच्छा को जमा करके एक ब्रह्मांड बनाते। एक इतने ग्रुप ऑफ इच्छा है, तो तुम सब मिलके इधर इधर करो, लीला करो तुम। जैसे चंद्र लोक है तो वहाँ तुम्हें भोग करो, हाँ, है ना। इस संसार में नहीं नहीं, उधर है ना ग्रुप ऑफ इच्छा है। तो वो सब जगह पे, जैसे स्वर्ग लोग है तो वहाँ नहीं, का नहीं, भी भोग्य है ना। जीवों की इच्छा तो इच्छा ही है ना सब। वो सागर के रूप में है, कारण सागर के रूप में। और सुनो, हाँ, और बोलो, क्या है मेन, तुम हर व्यक्ति को एक ही चीज जानना है। क्या? पूरी संसार में ये का एक केवल एक सोल्यूशन है। क्या? क्या है कि मैं जितना स्टडी किया पूरा शास्त्र और जितना दिन देखा हो,
एक चीज़ समझ जाए तो 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कौन सा? ये हमें समझना है कि मन इज डोमिनेटिंग ओवर 5 एलिमेंट। हिंदी में बोलो। मन एक अध्यक्ष है पंचमहाभूत का। मन सिग्नल दे रहा है हाथ को। पंचमहाभूत के जो प्रोडक्ट है, जितने पंचमहाभूत के प्रोडक्ट है, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु, उसका सिग्नल कौन दे रहा है? मन दो। साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि पंच एटम्स अणु हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, उसको किसी चेतना की जरूरत नहीं है। और हमारे शास्त्रों में लेवल्स ऑफ चेतना है। मैटर क्या है? लेवल्स ऑफ प्रकृति क्या है? चेतना के डिफरेंट स्तर है। बस इतना समझ जाए कि मन ने सिग्नल दिया तो मैं सेक्स कर रहा हूँ, मन ने सिग्नल दिया तो मैं खा रहा हूँ, मन ने सिग्नल दिया तो ये शरीर खा रहा है, मन ने सिग्नल दिया तो शरीर चल रहा है, मन ने सिग्नल दिया तो शरीर काम कर रहा है। और हम सिग्नल ना दे तो ये शरीर काम ना करे। तो मन ने ये शरीर को पकड़ के रखा है। तो जो भगवान जो बोलते हैं भगवद्गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपनम च। हाँ, तो भगवान इसका ये क्या है उस बताओ? भगवान उसको मन जो सिग्नल दे रहा है, सूक्ष्म शरीर जो पंचमहाभूत को सिग्नल दे रहा है, वो सिग्नल भगवान की अनुमति के बिना नहीं होगा। टावर है, यहाँ से मोबाइल है, वहाँ भी मोबाइल है, बट टावर के बिना काम नहीं करेगा। तो टावर परमात्मा है। तो मेन जो स्रोत है परमात्मा है। परमात्मा इज गिविंग अनुमति। परमात्मा अनुमति दे रहे हैं। तो अभी ये क्वेश्चन ये कि मन बार बार पंचमहाभूत के चक्कर में क्यों रहते हैं? क्यों रहता है? इच्छा लेकिन मुझे अभी तक वो आंसर नहीं मिला। द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो हे परन्तप अर्जुन, सर्गे बर्थ, जन्म से संसार में प्रकृति के साथ जो कनेक्शन है सूक्ष्म शरीर का पंचमहाभूत के साथ, ये तभी हो रहा है क्योंकि हमारा एक आइडेंटिफिकेशन है जीव का। कौन सा? सोल का, आत्मा का एक आइडेंटिफिकेशन है सूक्ष्म शरीर के साथ। आत्मा क्यों सूक्ष्म शरीर के साथ आइडेंटिफाई, अपना परिचय, संबंध बनाता है? मेरा क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आत्मा, सब क्वेश्चन का एक ही आंसर है। क्या? आत्मा जो है वो बहिर्भोग करना चाहता है। बहिर्भोग? हाँ, अपने आप में संतुष्ट नहीं है। तो अपने आप में आत्मा का स्थिति क्या है? भगवान की सेवा करना। वो आत्मा की नेचुरल स्थिति है, और वो स्थिति में आत्मा भगवान की सेवा करके फिर सब सुखी हो सकते हैं। उसका वो आत्मा की, मन की नहीं। अभी हम मन, जो मैं बोल रहा हूँ मन है ना। अभी तो आत्मा सुख हो, सुनो बाबा, फिर मन भी तो सुखी हो जाएगा ना। मन सुखी दुखी की बात ही नहीं है। मैं तो मन हो ही नहीं ना। ये ड्रामा लगी हुई है। हमारा एक द्वंद्व है अभी, दो आइडेंटिफिकेशन है, इसीलिए पूरी दुनिया में संघर्ष है। पूरी दुनिया में इसी चक्कर में संघर्ष है कि दो आइडेंटिफिकेशन, दो परिचय है। एक परिचय क्या है? मैं भगवान का नित्य दास हूँ। वो तो ओरिजिनल स्थिति है, वो अभी नहीं है। तो अभी हम आत्मा ने अपनी स्थिति किसको दे दिया? मन को, मिथ्या अहंकार को। मिथ्या अहंकार एक एंटिटी है, और वो एंटिटी एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। मिथ्या अहंकार एक स्तर है चेतना का, और एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। मैं हूँ अभी इंद्र, और वो इंद्र को मेंटेन, जो इंद्र एक आइडेंटिफिकेशन है, उसको मेंटेन करने के लिए वो अभी यूज करेगा और एंटिटीज को, मन, बुद्धि और पंचमहाभूत को। क्यों? उसको इंद्र मेंटेन करना है, और वो उसका जो आइडेंटिफिकेशन है इंद्र, उसको बेस्ट चाहिए। ये ब्रह्मांड में मेरा आइडेंटिफिकेशन सबसे अच्छा हो, पूरी मेहनत करेगा, सर्वोत्तम। पूरा दुनिया में तो सब वैसे कर रहे हैं। दुनिया से लगी पड़ी इसी चक्कर में, है ना। हाँ, तो दुनिया क्या चाहती है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन बेंट है, बट ये आइडेंटिफिकेशन तो मेरा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अब ये फंस गया। जब ये इंद्र मैं नहीं हूँ, तो ये मन, बॉडी, पूरा वो इंद्र को मेंटेन। तो फिर वो ये सोचेगा ना कि अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मैं किसके लिए कर रहा हूँ। हाँ, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और बहुत लोगों के जीवन में 35 की उम्र में, 60 की उम्र बीच में ना, वो लाइफ कैसा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? जब मेरा वाइफ को मैं पहले मिला नहीं था, तब मेरे साथ संबंध नहीं था, अब मिला हो तो संबंध बन गया, मर जाएगी तो संबंध नहीं रहेगा। तो ये ना, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ये संघर्ष रहता, हमेशा रहता है। तो माया जो देवी है क्या करती है ना, वो बार बार वो जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने प्रकृति के साथ बनाया ना, तोड़ती है, और आदमी चिल्लाता है, कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। मेरा वो क्वेश्चन ठीक है, समझ गया मैं, लेकिन वो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दो। हाँ,
क्योंकि हम अभी तक होल्ड कर हाँ रहे थे सब प्रश्न का एक ही, संसार की पूरी प्रश्न का एक ही उत्तर है। तो जीव क्यों फॉल्स आइडेंटिटी। वो नहीं, हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि लोगों के अंदर जो सब चीज अच्छा चाहिए, जो प्रवृत्ति हाँ है, हाँ ये कहाँ से हाँ आया? ये हम जीव है भगवान का क्या है, अंश है। शाश्वत अंश है। हाँ तो अभी क्या अंश का काम क्या है, अंशी की सेवा करना। सेवा करना। ओके तो अभी वो अंशी की सेवा करना चाहिए। नहीं चाहता। अच्छा। तो भगवान बोलते तुमको अभी लॉर्ड बनना है, तुमको अभी Lord डोमिनेट करना है। तो ये डोमिनेट वाली बात तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है नहीं। तो इसलिए वहाँ उसकी से स्वरूप बद हो जाती, क्या हो जाती है, बद हो जाती है। स्वरूप तो गोलोक वृंदावन में ही है। वो क्या होता है अभी वो इनएक्टिव। स्वरूप का एक्टिव क्या होता है, भगवान की सेवा कर, स्वरूप भगवान की सेवा नहीं कर रहा तो Inactive। इनएक्टिव। और वो स्वरूप अपने आप को क्या करते हैं, मिथ्या अहंकार को दे देते हैं, बेच देते हैं। अभी मैं हूँ मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार हर जीवन में एक एक आइडेंटिफिकेशन बनाएगा। ऊपर भी मिथ्यांकर है क्या? हाँ मिथ्या अहंकार इधर है ना, तो ऊपर जब भगवान की सेवा में लगा रहता तो है वो स्वरूप है ना, तो स्वरूप में उसको उस ये भगवान की सेवा है। तो ये चेतना आ जाता है क्या? जब भी भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो ये मिथ्या अहंकार ट्विंग इधर चालू हो जाता है। और हर जीवन में मिथ्या अहंकार एक एक आइडेंटिफिकेशन बनाएगा। अच्छा। इंद्र, ब्रह्मा, इधर भूलोक का वासी, नरक का वासी, जो भी है, तो वो आइडेंटिफिकेशन बनाएगा। और उस आइडेंटिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए मन, बुद्धि और पंचमहाभूत को यूज करेगा। तुम दूधनाथ आइडेंटिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए माइंड बॉडी यूज कर रहे हो। तो माइंड बॉडी किसके लिए यूज हो रहा है, ये शरीर दूधनाथ वाला जो आइडेंटिफिकेशन है। दूधनाथ कौन है, जो बिहार में जन्म लिया, जो इस माँ शरीर जन्म लिया है। दूधनाथ ने जन्म लिया। तो कौन है वो? शरीर तभी है ना, जब दूधनाथ- शरीर नहीं रहेगा तब। दूधनाथ एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है जीव का, हाँ ठीक है। शरीर नहीं है, एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, नकली परिचय है। ओके। हाँ और उसको मेंटेन करने के लिए तुम ये शरीर, मन और बुद्धि को यूज कर रहे हो। जब तुम समझ जाओगे कि मैं दूधनाथ नहीं हूँ और मैं कृष्ण का दास हूँ, तब तुमको ये शरीर, मन, बुद्धि को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों आप Final- क्यों मतलब कि आप कृष्ण को द्वेष करते हो, इसीलिए आपने एक संसार में मिथ्या परिचय बनाया है। और मिथ्या परिचय लेकिन में मैं क्या यहाँ करते पे अपने आप थोड़ी आया, मुझे तो कुछ किसी ने लाया गया। कैसे हो? आप कैसे आए आया? गए नहीं है, आने जाने का कोई बात ही नहीं है। यहाँ आने जाने वाली बात नहीं है। ये कौन, ये क्या है, प्रकृति है। प्रकृति का क्या है, ये पंच, ये क्या है, पंच महाभूत है। उसके पीछे क्या है, इंद्रिय। सटल body, हाँ। इंद्रिय, इंद्रिय के ऊपर क्या, मन। सटल बॉडी का 4 पार्ट है, राइट, इंद्रिय, मन, बुद्धि अहंकार। और अहंकार और कारण शरीर, 5। हाँ ये तुम्हारा परिचय नहीं है, ये तुम नहीं हो। तो मैं क्या हूँ? अभी तुमने इसके साथ परिचय बना के रखा है। अच्छा, मेरा असली जो रिलेशन है वो भगवान के साथ में है। हाँ वो गोलोक वृंदावन में हमारा असली बॉडी है, गोलोक में कि वैकुंठ में? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा असली बॉडी है। तो वैकुंठ भी तो बहुत सारे हैं। हाँ। एक बात समझना है कि मैं अभी वैकुंठ में हूँ, अच्छा। पर वो वैकुंठ वाले मैं ने ये मध्यांकर वाले मैं को अपने में बेच दिया है। तो अभी जो वहाँ पे जो शरीर हो, क्या इनएक्टिव है, क्या active हाँ अभी वो इनएक्टिव है, है? सो रहा है वो? सो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, तो कई सालों से सो रहा होगा। वो निष्क्रिय है, सो रहा नहीं है, निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहे हो। काम नहीं कर रहे। अभी क्या करना है हमको, ये जो मन बॉडी यूज करना है इस तरह कि जो वो स्वरूप का, आत्मा का इस मन बॉडी के साथ संबंध है, वो परिचय निकल जाए। तो ऐसा काम करना तो पड़ेगा। ये केवल हो सकता है भगवान के शुद्ध नाम से। जो आत्मा का मन बॉडी के साथ कनेक्शन है, उसके बीच में शुद्ध नाम आ जावे तो ये हो जाएगा। अंतिम क्या है? अंतिम क्या उपाय है? हरि नाम जप करना। अंतिम उपाय ये है, हम हरिनाम बहु कोटि जन्म करी श्रवण कीर्तन, तबु ना पाई वो कृष्ण प्रेम धन। बहुत जन्मों तक शास्त्र सुनो, लेक्चर सुनो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे हैं बनारस में, कुछ भी करो तो आप पहले ये भाव अपने हृदय में जागृत करना है कि मुझे मेरा ये परिचय गलत है और मेरा परिचय कृष्ण के साथ है, और मैं जप कर रहा हूँ उस परिचय को जागृत करने के लिए। आप किस भाव से जप कर, जप करते हैं मेरा मन ठीक हो जाए, मेरा बीबी ठीक हो जाए, तो आपको कुछ फल नहीं मिलेगा।
नौकरी मिल जाए और ये हो जाए। आप सुबह जब करते हो दिन भर नौकरी में इतना जब करने का इतना घुस जाते हो जब नौकरी में। करने का जो मेन पर्पज है वो क्या होना चाहिए, वो बताइए। हाँ, जब तक वो भाव नहीं आएगा ना तब तक तो अभी आपको क्या करना है। क्यों, क्या सोच के जब करना चाहिए बताइए। हाँ, तो हर एक समय मिनट में हाँ, जाना है आरती में। हाँ, हर समय क्या होती है कि मन हमेशा लगी रहती है पंच महाभूत प्रोडक्ट में। एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किससे बना हुआ है? पंच महाभूत के। अभी वो मन बार बार उधर जा रहा है, बार बार उधर जा रहा है, सिग्नल दे रहा है, मन कॉन्स्टेंटली सिग्नल दे रहा है पंच महाभूत को। ये बंद कभी होगा? तब हम स्मरण शुरू करेंगे भगवान का नाम रूप नहीं क्या है? नाम रूप लीला, श्रवण कीर्तन कीर्तन, स्मरण। अभी हमारा श्रवण कीर्तन स्मरण किसका हो रहा है? एक पंच महाभूत का प्रोडक्ट का हो रहा है। आईफोन, मोबाइल, जो भी है पंच महाभूत का प्रोडक्ट हो रहा है। अभी हमें क्या करना है कि मन में अनर्थ निवृत्ति से जो पाना चाहते हैं, जो सारे अनर्थ से पार पाना चाहते हैं, शुरू में फर्स्ट स्टेप इज रूप। नाम के बाद सेकंड क्या आता है? रूप। जब हरे कृष्ण बोले तुरंत कृष्ण में, हरे में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर दिमाग में होना चाहिए। और उसके नेक्स्ट है गुण और लीला। तो सबसे पहले हमारे चित्त में वो रूप बैठ जाए। जब हमारा चित्त में रूप बैठ जाएगा तब हमें अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त होगी। देवता वाले सारे क्वालिटी हमें प्राप्त होंगे और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य पूरा डाउन हो जाएगा। उसके बाद है लीला, उसके बाद है गुण बोल दिया गुण आने से क्या होगा? हम कारण शरीर के लेवल पे पहुंच जाएंगे। और जब ये लीला शुरू होगा तब वो जो स्वरूप सोया है वो जाग जाएगा। और जब ये बहुत प्रेम बढ़ेगा ना तो आप ये माइंड बॉडी को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड बॉडी में प्रेम का प्रकट बहुत कम होता है। तब वो ये शरीर एंड हो जाएगा और वो उधर नित्य लीला प्रवेश हो जाएगा। तो हरे कृष्ण मंत्र क्यों जपना चाहिए? हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, उसमें पाठ है रूप युक्त नाम, बोलो रूप युक्त नाम, गुण युक्त नाम और लीला युक्त नाम। तो गुण युक्त नाम नहीं क्या है? रूप युक्त नाम, गुण युक्त नाम, लीला युक्त नाम। जब तक आपका रूप युक्त नाम शुरू नहीं हुआ तब तक आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य से पार नहीं पाएंगे। कृष्ण के रूप इज द ओनली सोल्यूशन। भगवान के नाम के साथ रूप इज द ओनली सोल्यूशन टू गेट आउट ऑल द अनर्थस। तो आपने बता दिया कि हमारे अंदर जो अच्छा चीज भोगने का जो प्रवृत्ति है वो कहाँ से है? क्योंकि कृष्ण को हम द्वेष करते हैं, इसीलिए आप नहीं, क्यों? नहीं, ये तो अलग बात हो गया ना। तो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है अच्छा भोग भोगने के लिए, ये आदत हमारे अंदर कैसे है? क्योंकि आप कृष्ण को द्वेष करते हो। तो ये आदत कैसे आए? वो तो द्वेष करना ठीक है, एक अलग बात हो। जैसे मैं आपसे द्वेष करता हूँ तो मैं अलग हो जाऊंगा आपसे। नहीं, माँ बच्चे को दूध क्यों पिलाती है? प्रेम से। क्योंकि वो कृष्ण से द्वेष करती है, क्योंकि वो सहन नहीं पाती है कि यशोदा मैया कृष्ण को खिला रहे, इसीलिए संसार में बच्चे को माँ को खिलाती है बच्चे को। दैट्स द ओनली रीजन। क्यों एक स्त्री शादी करता है पुरुष के साथ? क्योंकि वो सहन नहीं पाती कि राधा रानी रासलीला कर रहे कृष्ण के साथ। एक क्यों? ये तो अभी जो इस संसार में जो लोग हैं उनको ये सब बातें पता नहीं है, बट दैट्स द रीजन। समझा? आपको इस संसार में जो लोग हैं उनको तो पता ही नहीं ये सब चीजें, आप क्योंकि वो तो सब भूतकाल सब भूल चुके हैं ना। आपको ना पता हो, बट इसका कारण ये है। और आप क्यों किसी से मित्रता बनाते हो? क्योंकि आप सुबल और सुदामा और बलराम जी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए उसको सहन नहीं पा रहे हो। इस संसार में जो अभी लोग हैं उनको कैसे बताया जाए ये बात? हाँ, ये कैसे बताया जाए? तो शुरू में हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हम युक्त वैराग्य, जिनको क्या अच्छा लग रहा है, कीर्तन अच्छा लग रहा है, चलो हमारे साथ नाचो, नाचना अच्छा लगता है, चलो कीर्तन में नाचो। किसी न प्रकार अच्छा खाना अच्छा लग रहा है तो किसी न प्रकार चलो भगवान का प्रसाद रसगुल्ला वाले, और उनको क्या अच्छा लग रहा है और जो भी अच्छा लगता है, और सिनेमा चलो कृष्ण की फिल्म दिखाया जाए। धीरे धीरे नाम घुसाओ हृदय में, धीरे धीरे उसके मन में नाम, उसके मन में भगवान का रूप, उसके मन में भगवान की लीला घुसेगा धीरे धीरे, तो वो समझेगा कि मेरा जो संबंध है प्रकृति के साथ इसीलिए है क्योंकि मैं कृष्ण को द्वेष करता हूँ। वो तो बहुत हाई लेवल का वो है। हाँ। तो बाद में होगा धीरे धीरे, इतना जल्दी तो आग लगने वाला नहीं है, ठीक है? समझ गए? एक मैं सोल्यूशन बोलता हूँ सबको। यदि आप बहुत पैसे के लिए मर रहे हो,
संसार में, और कभी आपको बहुत जीवन में कष्ट हुआ, आज आप यहाँ से जा रहे हो तो आपको बहुत कष्ट हुआ, कुछ नहीं करना है, उस दिन खाना पीना छोड़ देना है। हाँ, एक दिन 24 आवर्स के लिए खाना पीना, सुबह 6 बजे उठना है, एक 6 बजे क्यों? 4 बजे उठना है, कोई काम नहीं करना है शरीर का, केवल बीड बैग लेके नाम जप करना है, और निरंतर 24 आवर्स नाम छूटना नहीं चाहिए। नींद आया खड़े हो जाओ, थोड़ा चलो, नहीं तो फिर बैठो, और कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, बात नहीं करना, टॉयलेट नहीं जाना, पहले से तैयारी करके रखना वो सब, और बस 20। तो नहा धो करेगा तो क्या समस्या हाँ, है? पहले नहा धो लो, सब कर लो वे उसके पहले, ठीक है, रात से नहा धो के सब तैयारी पूरा हो जाए, ठीक है, बाद में 24 आवर्स करो। आपका जिस अनर्थ के वजह से आप वो प्रॉब्लम आया, आपका वो निकल जाएगा, मेरा ये गारंटी है। कल्याण मैगजीन गीता प्रेस से प्रिंट भी हुआ था, माता जी को भगवान का दर्शन हुआ 24 आवर्स में। अच्छा ठीक, आपने शास्त्रों से उदाहरण दे दिए। हाँ, कैसा हुआ है? ये 100% गारंटी, आप वो कष्ट में, पर आपको शरीर का कोई काम नहीं करना है उस दिन 24 आवर, आपको वो प्रॉब्लम चले ही जाएगा। आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस चाहिए भक्ति में, तो भगवान के रूप को लगाओ, रूप लगाओ बाबा, रूप लगाओ, नहीं तो किसी और स्त्री का रूप आ जाएगा, कृष्ण रूप नहीं आएगा, तो रूप लगाओ बाबा, रूप लगाओ। ठीक है, तो ये है हमारे राधारास बिहारी जी प्रेमदास हरे कृष्णा लैन इस्कॉन जू के एक वरिष्ठ भक्त हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा हरि नाम का उदाहरण दिए हैं, और इन्होंने कहा कि कैसे हमें कृष्ण से जुड़ना चाहिए, हमारा जीवन का बहुत सारे बातें बताए। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। और इस संसार में जीव क्यों पड़े हुए इसके बारे में बता दिए, सूक्ष्म शरीर क्या है उसके बारे में बता दिया इन्होंने, और हम लोग भोग वृत्ति जो हमारे अंदर है ये कहाँ से आए ये भी बता दिया हमारे बारे में, और हमारा असली शरीर कहाँ है ये भी बता दिया, हम यहाँ पे क्या करें ये भी बता दिए। तो इनके वो धन्यवाद बोलते हैं इतने सारे वर्णन के लिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको एक टॉपिक के बारे में जो आत्मा के ऊपर होगा, और उस आत्मा के बारे में और विस्तार से इन्होंने बताएंगे कि कैसे आत्मा इस शरीर में काम करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। और शरीर और आत्मा में क्या फ़र्क है, और परमात्मा में क्या फ़र्क होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, तो इस सब के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।